आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल। तो देखिए मैंने आज आपके लिए एक प्यारा सी चिड़िया लेके आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा है। आप इसे चाबी रिंग में बनाएं या बच्चे के पालने में लटकाएं, या तो फिर आप इसे कहीं भी इसे छोटे छोटे और भी बना के इसे तोरण में भी बना सकती हैं। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा और बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत आसान भी है ये बनाना। तो मैंने इसे 4 प्लाई ऊन से बनाया हुआ है और आँख के लिए मैंने यहाँ पे स्टोन लगा हुआ था, मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने वही लगा दिया। अब बिंदी भी लगा रहे, या तो फिर आपके पास जो भी है आप उसे इसे लगा सकती हैं, आँख बना सकती हैं, या फिर कुछ नहीं है तो आप ऊन से ही बना सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना क्यूट सा है, छोटू सा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब हम वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसके लिए हम 4 प्लाई ऊन लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद यहाँ पे मैंने क्रोशिया नहीं बताया आपको, 1.60 mm क्रोशिया है, तो 1 थोड़ा गायब हो गया है। तो इस तरह से लेंगे और एक चेन बनाएंगे हम, और उस चेन के अंदर डालते हुए हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये धागे को हम खींच देंगे इस तरह से। और जो पहला जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पे इसे डालेंगे क्रोशिया और स्लिप स्टिच करते हुए फर्स्ट वाली चेन से निकाल लेंगे हम इस तरह से। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसी जगह डालते हुए हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 7 सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, तो 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम, यानी 14 बनाएंगे हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन पे डालेंगे 3, फिर इसी चेन में डालेंगे 4, फिर अगली चेन में डालेंगे 5। इसी तरह से करते हुए हमें 14 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो चलिए 14 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं, यानी 14। तो देखिए हमने 14 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब जो सबसे फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया है उस पर डालते स्लिप कर लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे। अब जितनी भी चेन दिख रही है सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम कंप्लीट करेंगे, यानी 14 का 14 करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम देखिए, एक तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 7 बनाया, 7 का यहाँ पे 14 किया, तो एक लाइन ये हो गई। और इसी तरह से करते हुए हमें 14 के ऊपर 14 बनाते हुए हमें 4 लाइन और कंप्लीट करनी है। सभी के ऊपर एक एक करके बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है 14 की। 1 2 और हम 3 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। कहीं भी घटाना बढ़ाना नहीं है, सभी के ऊपर जितनी भी चेन है सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम 2 लाइन और 3 लाइन और कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमने 14 सिंगल क्रोशिया को रिपीट करते हुए कितनी बार बनाया है। सबसे पहले तो यहाँ मैंने 7 बनाया, 7 को डबल करते हुए मैंने यहाँ पे 14 बनाया। अब उसी को डबल करते हुए, डबल नहीं किया, उसी की लाइन को फिर रिपीट करते हुए 1 2 3 4, यानी ये भी लाइन हमारी 14 की है, ये भी और ये भी। हमने कहीं भी फिर बदल नहीं किया हुआ है, कहीं भी फंदे नहीं बढ़ाए हैं, और जितनी भी चेन थी हमने उतनी बनाया है, यानी 14 के 14 ही बनाया हुआ है। तो 14 की लाइनें देखिए कितनी बनाई, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से देखिए 10 चेन लेंगे हम यहाँ से, यानी 10 चेन लेंगे। तो एक बात आपको बता दूँ, अगर आप पतली क्रोशिया से बना रही है तो ये चिड़िया पतली बनेगी। अगर आप 12 नंबर क्रोशिया से बना रही है तो थोड़ी सी ये बड़ी बनेगी। तो देखिए इसकी शेप और इसकी शेप थोड़ी सी ये बड़ी लगेगी और ये थोड़ी सी छोटी। जब यहाँ पे हम 10 चेन लेंगे सबसे पहले, जब ये राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद 10 चेन लेंगे। देखिए ध्यान से, 1 2 3, हल्का सा ढीला रखेंगे इसे, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ढीला रखने का कारण ये है कि जब हम इधर पलटेंगे तो इधर से देखिए उभरा हुआ डिज़ाइन दिखेगा आपको, यानी ये। तो इसे हम जब बुनेंगे तो ये टाइट रहेगा तो मुश्किल होगी क्रोशिया डालने में, इसलिए हल्का सा ढीला रखें जब इस तरह का डिज़ाइन बना रही है तो। अब क्या करेंगे हम, जो सबसे पहला वाला डबल क्रोशिया इसे स्किप करेंगे, यानी ये फर्स्ट वाला जो चेन है इसे छोड़ेंगे। जो सेकंड चेन है इसके यहाँ पे पीछे से
ये उभार दिख रही होगी आपको, जब आप बनाएंगे तो दिख जाएगी आपको। तो इस उभार को डालते हुए हम इसमें भुनेंगे, स्लिप करते हुए। एक बार स्लिप किया, फिर देखिए उभार दिख रही है, 2 बार, फिर यहाँ उभार है, 3, 4 और टोटल हमें 5 करना है, यानी 5 टाइम हमें स्लिप स्टिच करना है। देखिए इस तरह से हमने कर लिया। अब इसे इस तरह से पलटेंगे हम, ऐसे इस तरह से हमने रखा। अब सिंगल क्रोशिया करना है हमें। देखिए अब यहाँ पे बच गई हमारी 1 2 3 और ये 4 चेन बच गई है। यहाँ पे हम डालेंगे, चेन के आधे भाग में डालना है हमें और सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और ये 4। अब ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था यहाँ पे लेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितनी भी सिंगल क्रोशिया दिख रही है यहाँ से यहाँ तक हम आएंगे, उसके बाद दिखाते हैं आगे आपको। पूरा राउंड बनाएंगे। तो देखिए सिंगल क्रोशिया करते हैं हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड कंप्लीट किया। अब देखिए यहाँ एक गैप दिख रही होगी जहाँ से हमने बुना हुआ था, यहाँ पे लेंगे एक, और यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया इधर किया हुआ था, तो यहाँ भी 4 सिंगल क्रोशिया करना है। सबसे फर्स्ट वाली चेन पे 1 2 3 और ये 4, तो सबसे फर्स्ट वाली पे डालेंगे हम यहाँ पे यहाँ। तो देखिए 3 फंदे बन जाएंगे, 1 2 3, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे हम। एक सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ कर लिया, यहाँ पे करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया और सबसे ऊपर में डालेंगे यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया। देखिए 4 सिंगल क्रोशिया कर लिया हमने। सबसे पहले तो हमने इधर से बनाते हुए इधर कंप्लीट करते हुए हमने इधर आए और इधर बन गया। अब देखिए हमें इधर बुनाई करनी है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया है। सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया पे हम इस तरह से जाएंगे, ऐसे लेंगे इधर से। देखिए हमने इधर बुन के कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमें इधर इस साइड बुनना है इधर, तो इधर के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, चौथा नंबर चेन पे डालेंगे हम इस तरह से। इसे ऐसे ही रहने देंगे, 1 2 3 और ये 4, ऐसे लिया हमने। सिंगल क्रोशिया पहले कर लेंगे, यहाँ पे बांध लेंगे, फिर एक चेन लेंगे और ये इसी जगह पे डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे, यानी 1 2 3 और ये 4। अब जितनी भी गोलाई में चेन दिख रही है सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी गोलाई में घूमती हुई दूसरी राउंड है। तो इसी तरह से हम तीसरी राउंड 5 राउंड और करेंगे सॉरी, यानी टोटल 5 राउंड करना है। ये हमारी दूसरी है, फिर तीसरी चौथी और पाँचवीं सेम करेंगे, कहीं भी कुछ बढ़ाना और घटाना नहीं है। इसी तरह से घुमाते हुए हम इधर गोलाई में करेंगे और जहाँ हमारी इधर दिख रही है ये सब चेन, उसी में हम इसी तरह से बनाएंगे। चलिए तो गोलाई में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया, यहाँ से देखेंगे 1 2 3 और ये 4, सबसे फर्स्ट वाले पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेकंड पे डालेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, थर्ड पे डालेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, फोर्थ पे डालेंगे 4 सिंगल क्रोशिया। अब देखिए हमें इधर बुनाई करनी है, तो क्या करेंगे, ये जो है इसी तरह से रहने देंगे और पीछे की साइड से हम इधर आ जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली वाली दिख रही है आपको, देखिए इसी तरह से रखना है हमें।
हमने बुनाई करते हुए यहाँ पे आया, लेकिन अभी हमें इधर बुनना है। तो क्या करेंगे, इस पूंछ को हम ऊपर ही रखेंगे और यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाई हुई थी 4, उसमें डालेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ डालते हुए हम सिंगल स्लिप कर लेंगे। पहले इस तरह से लिया, ये हमने स्लिप कर लिया। फिर एक चेन लेंगे और इसी जगह पे डालते हुए हम एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और ये 4 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी तीसरी लाइन चल रही है, देखिए। फिर हम इसी तरह से घूमते हुए आएंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे बुनेंगे। फिर हम इसी तरह से रहने देंगे इसे, और इसे पूंछ को ऊपर ही रहने देंगे। फिर जो हमारी यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया होगी, यहाँ पे आएंगे, इसे स्लिप करते हुए जोड़ेंगे। फिर से हम इधर बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए हमारी तीसरी लाइन चल रही है, चौथी और पाँचवीं सेम बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं इसे घटाना किस तरह से। तो देखिए ये घटाते हुए हमारी कितनी राउंड होगी, यानी बनाते हुए यहाँ से काउंट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ से देखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, पाँचवीं राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसे घटाने का तरीका किस तरह से है। आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, जो हमने यहाँ पे 10 चेन बनाया हुआ था, तो 5 में हमने स्लिप स्टिच किया हुआ था और 4 में हमने सिंगल क्रोशिया किया हुआ था। एक साइड एक ही चेन में से आधे में हमने इधर सिंगल क्रोशिया 4 किया और 4 इधर। तो जब हम घूम के इधर से 4 सिंगल क्रोशिया करते हैं तो पूंछ को सिर्फ हम इस तरह से हल्का सा उठाएंगे और अगली वाली जो इधर की इस साइड जो हमने 4 सिंगल क्रोशिया बनाया, सबसे फर्स्ट वाले पे हम स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे जोड़ेंगे और यहीं पे चेन लेते हुए उसी चेन से डालते हुए फिर 4 सिंगल क्रोशिया इधर करेंगे और इसी तरह से राउंड में घूमते हुए फिर से हम यहाँ आएंगे। फिर से इसी तरह से रिपीट करते हुए हम इसकी 5 लाइनें कंप्लीट करेंगे। कहीं भी कुछ नहीं करना है, घटाना बढ़ाना नहीं है। अगर आपको ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो मैंने जहाँ 10 चेन बनाए, आप यहाँ पे 15 चेन भी बना सकती हैं। तो इसकी पूँछ भी लंबी हो जाएगी और यहाँ पे बॉडी भी लंबी हो जाएगी। तो हमसे थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे 15 चेन ले लें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए घटाने का तरीका, सबसे पहले तो एक चेन ले लेंगे, इसी चेन पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी अगली चेन पर डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 2 सिंगल क्रोशिया। अब इसकी अगली 2 चेन में देखिए एक बार डालेंगे, फिर उसकी और एक अगली चेन में डालेंगे 2, 1 2। अब सभी को एक साथ बंद कर देंगे। फिर देखिए फिर 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 और ये 2। ये पूरी रो हम इसी तरह से करेंगे, यानी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन में से एक एक फंदे लेते हुए 3 फंदे जब बन जाए तो तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। इसी तरह से करते हुए लाइन हम कंप्लीट करेंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से करते हुए ये लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अगली लाइन बताते हैं आपको। इस लाइन में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 2 अलग अलग चेन में फिर से धागा लेके बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे घटाते हुए हमने लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, तो यहाँ पे घटाने की जगह नहीं है, एक है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम इस तरह से। और अगली चेन जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, एक चेन लिया हुआ था, इस तरह से लेंगे और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हम एक चेन लेंगे, इसी जगह पे डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगली 2 चेन में हम धागा लेंगे लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे। फिर अगली चेन में लेंगे, देखिए तीनों फंदों को एक साथ घटाएंगे। पहली लाइन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक लिया, फिर अगली वाली में एक लिया, यानी 3 हो गया। अब देखिए फिर से अब अगली वाली में डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक और ये 2, इस तरह से। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक चेन में से एक लेंगे, फिर उसकी अगली चेन में से एक फंदा लेंगे, यानी टोटल 3 फंदे हो जाने जाए, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से हम देखिए इसमें लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और यहाँ से लेंगे 2, ऐसे बंद करेंगे और पहली वाली चेन पे यहाँ पे आके स्लिप कर लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से रुई डालेंगे। सबसे पहले तो क्रोशिया खोल लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे रुई डालना है आपको।
हल्का सा रुई को इस तरह से कर लें तो ताकि ये फुला फुला सा बने, यानी फ्लफ़ी बने। जो डॉल बनाने के लिए ऊल आती है ना, सॉरी कॉटन, वही डालें आप तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसे धोने में भी ज़्यादा आसान होता है। जब इसे धोएंगे तो जल्दी से सूख जाएगा। और जो एक और तरह का होता है रुई, उसे डालेंगे तो फिर धोने में आपको मुश्किल होगी। जब आप धोएंगे तो गीला गीला ही रह जाएगा और सूखेगा नहीं फिर वो। जितनी लगेगी मैं उतना भर लेती हूँ पहले। अब देखिए इसे बंद करने का तरीका क्या है। अब कहीं भी फंदे घटाएंगे नहीं, सॉरी सिंगल क्रोशिया नहीं करना है हमें। अब सारे फंदों में से एक एक फंदा लेंगे, एक लिया, फिर उसके अगली वाली में लिया, यानी 3 हो गए। तीनों को एक साथ बंद करेंगे। अब बंद करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे लेंगे एक, इसकी अगली चेन में लेंगे एक, यानी 3 हो गए, बंद कर दिया तीनों को। फिर यहाँ पे लेंगे एक, यानी हर चेन में से एक एक लेते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पे लेंगे, बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे लेना हमें। आप चाहे तो क्रोशिया से ही घुमा के बंद कर सकती हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सुई से भी बंद कर सकती हैं इसे। ये लिया हमने और सबसे फर्स्ट वाले पे तीनों को बंद कर देंगे। फिर यहाँ लेंगे, घुमाते हुए आप क्रोशिया से भी बना सकती हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप सुई से करें। तो मैंने घुमाते हुए इसे पूरी तरह से बंद कर लिया है। देखिए ये आपकी चिड़िया की शेप आ गई। अब चलिए इसके आंखें लगाते हैं और इसके जो पंख है वो मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम इसी कलर से पंख बनाएंगे, या तो फिर आप अलग कलर ले सकती हैं। तो चलिए ब्लू कलर से बना लेते हैं। इस तरह से लेंगे। सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम, सॉरी एक चेन लेंगे हम। एक चेन, ये 2 चेन यहाँ पे डालेंगे और हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर से हाफ सिंगल क्रोशिया करेंगे, यानी 2 हाफ सिंगल क्रोशिया। अब 2 डबल क्रोशिया, 1 2। अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 बार धागा लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। अब यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 जो हमने यहाँ पे बुना है यहाँ पे डालते हुए फर्स्ट चेन से निकाल लेंगे हम यहाँ इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, जैसे मैंने इधर किया सेम इधर भी इसी तरह से करेंगे। 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गया 1। अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा बहुत ही बकवास धागा है। 2 डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। धागे को खींचेंगे इस तरह से। अब फर्स्ट चेन से डालते हुए हम इसे निकाल लेंगे ऐसे।
धागे को लंबा करेंगे। जो नीचे का धागा था उसे हम थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि जो गैप है ये बंद हो जाए। देखिए इस तरह से। तब क्या करेंगे, हम यहाँ सुई की मदद से यहाँ पे सिल लेंगे हम इस तरह से। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सिला हुआ है। तो चलिए इसकी आंखें लगा लेते हैं। तो आंखें के लिए हम इस तरह से स्टोन ले लेंगे। तो मेरे पास जो है मैं वही लगा लेती हूँ। इस तरह से गोंद लेंगे एक। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आँख लगा लेंगे हम। थोड़ा सा गोंद को सूखने दें। छोटा सा नाक बना लेंगे। वो आप क्रोशिया से भी बना सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में मैं इसी से बना दे रही हूँ। आप ऊन से भी बना सकती हैं इसे। ये मैंने लगा दिया और इसे आप यहाँ पे लगा लें। और यहाँ पे क्रोशिया से आप इस तरह से लटकन लगाने के लिए ऐसे धागा इसे बांध सकती हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा क्यूट सा बन के रेडी हो गया। आप भी बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।